नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सत्य देख न्यूज में। आज सत्य देख न्यूज की विशेष रिपोर्ट जो दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड के सुरहा चट्टी में जो अतिक्रमण होने जा रहा है, उसी विशेष रिपोर्ट को लेकर के इस बार जो है अपने ऑफिस कार्यालय में सिधौली पंचायत के मुखिया नागेश्वर दास से खास बातचीत करेंगे। जो सुरहा चट्टी में अतिक्रमण होने जा रहा है, क्या इसमें आपको कुछ जानकारी है कि नहीं, क्योंकि इस बार जो अतिक्रमण होने जा रहा है वो ग्रामीण जनता के अनुसार लगा है कि उनका घर भी टूटने वाला है। इसमें कई भूमिहीन है और कहीं के पास रहने के लिए घर नहीं है, किसी का मकान बना हुआ है जो अपने पूरे जीवन का पैसा पूरे मकान में लगा दिया है, उन लोगों का घर टूटने वाला है, उन लोगों को नोटिस दिया जा रहा है। क्या इस सब चीज़ की जानकारी मुखिया जी के पास है या नहीं है, उन्हीं सभी बातों को लेकर चलिए हम आपको मुखिया जी से बातचीत करवाते हैं कि क्या आखिर इसमें क्या विषय है, क्या राज है। सबसे पहले मुखिया जी, सत्य तक न्यूज में आपका स्वागत है। सत्य तक न्यूज को धन्यवाद देते हैं और आपके चैनल के माध्यम से आप हमसे सुरहा अतिक्रमण के बारे में जानने का प्रयास किए हैं। तो सुरहा में जो अतिक्रमण जो हो रहा है उसके बारे में हमको कोई जानकारी ना आधिकारिक तौर पर मुझे दिया गया है, ना ही हमको जनता से कोई जानकारी मिली। लेकिन हम जो अपने आँखों से देखे हैं लगभग 1-2 माह से जिस प्रकार से यहाँ कर्मचारी और अंचल अमीन के द्वारा यहाँ पर लगातार समझिए तो एक तरह से कैंप लगा करके जो ज़मीन का माप तोल हो रहा है, उससे हमको कुछ जानकारी मिली। हम कर्मचारी महोदय से भी इसके बारे में जानने का प्रयास किया, अंचल अमीन से भी जानने का प्रयास किया और अंचल अधिकारी महोदय हायाघाट से भी हम जानने का प्रयास किया कि हम वहाँ के प्रेजेंट मुखिया हैं सिधौली पंचायत का, और सिधौली पंचायत के अंतर्गत ही हमारे ये सिधौली पंचायत है। और सिधौली पंचायत में जो आपके द्वारा जो कार्यक्रम अभी अतिक्रमण को लेकर के चल रहा है उसके बारे में हमको कोई सूचना नहीं है, तो आप हमको इससे अवगत कराइए। क्या मुखिया जी, मुझे जानकारी हुआ कि जो अभी यहाँ पे घर मकान सब तोड़ा जा रहा है, क्या ऐसा कोई योजना उतरने वाला है या NH बनने वाला है? क्योंकि अभी वैसे वर्तमान में जो हम देखे जो सड़क अभी बनी हुई है उससे करीब 20 फीट इधर और 20 फीट उधर छोड़ा गया है, और कहीं ऐसे जो मार्केट का स्थान होता है तो आप भी देखते हैं कि बड़े बड़े शहरों में मार्केट में छोटा छोटा व्यापारी जो अपने जीवनों का उपार्जन के लिए जो छोटा छोटा दुकान खोल करके रोड साइड में रहते हैं। चलिए, तो वो छोटा छोटा सा दुकान को लेकर के इस तरह का बड़ा एक्शन लेना और किसी का घर तोड़ देना, क्योंकि अभी ये केसरहीन बिहार सरकार और PWD सड़क की बात करें तो इसकी जो चौड़ाई है वो 100 फीट है और ये सड़क की जो चौड़ाई है वो करीब 18 फीट है। और 18 फीट अगर दोनों साइड हम छोड़ने की बात करें तो दोनों साइड छूटा हुआ करीब 20-20 फीट छूटा हुआ है, उसके बावजूद भी घर तोड़ा जा रहा है। आखिर क्या इसमें क्या राजनीति है इसमें? देखिए, अतिक्रमण बात चल रहा है, इसको मैं स्वागत करता हूं। जिलाधिकारी महोदय का आदेश है, उनके आदेश को भी हमने पढ़ा भी हूं और करीब से परखा भी हूं। जिलाधिकारी महोदय को भी गुमराह किया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय अतिक्रमण को मुक्त करने के लिए कहें तो कौन सा अतिक्रमण? जो यातायात जो लहरियासराय से जो बहेरी और कुशेश्वर स्थान जो ये मुख्य पथ है PWD का, इस पर जो सुरहा चट्टी पर जो जाम लगता है अतिक्रमण के द्वारा, उन अतिक्रमण को आदेश किए हैं हटाने के लिए, ना कि कहे हैं कि पूरे का पूरे समूल नष्ट कर दीजिए। चाहे वहाँ पर कैसरे हिंद का ज़मीन हो या PWD का ज़मीन हो या कोई और ज़मीन हो, उस पर जो गरीब बुरबा जो कमज़ोर लोग डीम जाति के लोग बसे हुए हैं, जो महादलित जाति के लोग बसे हुए हैं, और उनके कारण उनको बसने के कारण यहाँ पर यातायात में कोई बाधा भी उत्पन्न नहीं हो रहा है, ऐसे लोगों को तोड़ने का मंशा जिलाधिकारी महोदय को भी नहीं है। और ये अंचल अधिकारी महोदय अब ना जाने किनके आदेश पर और क्यों ऐसा कर रहे हैं। अतिक्रमण हटाएं, अतिक्रमण को मैं स्वागत करता हूं। मैं यहाँ का प्रेजेंट मुखिया हूं, हमारे साथ वार्तालाप करें और जिन जिन कारणों से सुरहा पर अतिक्रमण है उसको 10 फीट सड़क के उत्तर और सड़क के दक्षिण 10-10 फीट यदि हम लोग अतिक्रमण को हटा देंगे तो हमको लगता है कि अतिक्रमण बाद चलाना कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगा, यातायात भी सुचारू रूप से चालू हो जाएगा
और ये जो हमारे महादलित जाति के लोग, डीम जाति के लोग जो जीवन भर का कमाए, अपने बाल बच्चा का कमाए, दवा काट कर, पेट काट कर, क्या कहते हैं, देश प्रदेश जाकर जो ये घर द्वार बना करके जो बरसों से रह रहे हैं, उनके कारण यातायात में बाधा भी उत्पन्न नहीं हो रहा है, उनको भी टारगेट में लिया जा रहा है जानबूझ करके, और उनको हटाने का पूरा माप तोल करके हम देख रहे हैं कि यहाँ के सुरहा के जो जनता है काफ़ी चिंतित हैं। कई लोग चिंता के कारण बीमार हो गए हैं, वैसे कई को देखते हैं हार्ट अटैक होने का नौबत आ गया है। तो एक तरफ तो सरकार डीम जाति के लोग यदि कहीं पर बचे हुए हैं तो उनको विस्थापित करके अन्यत्र कहीं दूसरे जगह बसाने का सरकार के सर्कुलर में है, जो उनके द्वारा यदि कहीं अतिक्रमण किया गया है या कहीं बास बना लिया गया है और वहाँ पर यदि कोई जन कल्याणकारी योजना को धरातल पर उतारना है, उससे हजारों जनता को भला होने वाला है, तो उनको विस्थापित करके पहले अन्यत्र बसा दिया जाए, तब उनको अतिक्रमण मुक्त किया जाए। लेकिन यहाँ पर न कोई हमारे ग्राम पंचायत के द्वारा कोई टेम्पू स्टैंड न बनने जा रहा है, न कोई बस स्टैंड बनने जा रहा है, न कोई हाट बाज़ार मेला लगाने का कोई योजना है, ना ही यहाँ पर जो सरकार की ओर से जो हमको 1 एकड़ ज़मीन में जो तालाब का निर्माण करना है मछली पालन के लिए, यानी जिस कारणों से हमारे पंचायत का डेवलप होगा, रेवेन्यू का माने बढ़ोतरी होगी, ये सब का मेरे तरफ से नहीं है। ना ही हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई 4 लाइन उस ढंग से बनने वाला है, ना ही हम देख रहे हैं यहाँ कोई पंचायत सरकार भवन का निर्माण होने वाला है, ना ही हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई क्या कहते हैं एम्स बनने वाला है, न यहाँ पर कोई चीज़ जब बनने वाला नहीं है तो सड़क का जो अतिक्रमण है जिसके कारण यातायात में बाधा उत्पन्न हो रहा है, उतना अतिक्रमण को हटा दिया जाए। उसमें मैं भी सहयोग करूँगा और हम सहयोग करते हुए पदाधिकारी को उतना अतिक्रमण हटा देंगे और हमारे डीम जातियों को, महादलित जातियों को, ये गरीब बुर्बा जो अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनको जानबूझकर किसी के कहने पर, किसी के बहकावे में आ करके इस प्रकार से उन लोगों को पूरे का पूरे समूल नष्ट किया जा रहा है, पूरे घर परिवार को बर्बाद करके। कुछ कहना यहाँ पे, यहाँ का जो ग्रामीण जनता है उनसे जब इस विषय पे खास बातचीत हुआ कि आप लोग का जो घर तोड़ने का बात चल रहा है, आप लोग को नोटिस दिया जाता है, तो उन लोगों ने खास एक ही बात वो लोग जवाब दे रहे हैं कि देखिए यहाँ जो जाम की समस्या है वो जाम की समस्या हम लोग का घर नहीं है। वहाँ पे जो सुरहा और हथौड़ी मुख्य सड़क जो है वहाँ पे एक गोलंबर बना हुआ है, जिसके कारण वहाँ की चौड़ाई कम है और लगभग वहाँ ट्रक जो जैसे 10 चक्का हो, 12 चक्का हो, 14 चक्का हो, वहाँ पे घूमते हैं और उसमें घूमने के लिए कम से कम 20 से 25 फीट जगह होनी चाहिए, जो करीब 10 फीट है बचा हुआ, 10 से 12 फीट बचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जाम की समस्या उत्पन्न करने वाला अगर कोई है जगह तो वो है वो गोलंबर है। तो उसके आड़ में आकर के यहाँ की जनता को अगर उजाड़ा जा रहा है और यहाँ ऐसे भी लोग देख रहे हैं जिनके पास एक धूर जमीन नहीं है, वो भी बसे हुए हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए राहुल जी, आपके चैनल के माध्यम से हम तो कोई एमपी नहीं है, एमएलए नहीं है, मंत्री नहीं है, हमारा पंचायत ही यही है, हमारा घर भी यही है, मैं यहाँ का प्रेजेंट मुखिया हूँ। हम देख रहे हैं कि लोग जिस कारण यहाँ जाम लग रहा है उस कारण को शौक से वहाँ पर बना दिया। आपका कहना 100% सही है, वास्तव में वहाँ पर उतना चौड़ाई नहीं है, न उस प्रकार का चौराहा है, ठीक है, चौराहा पर जगह कम है। वहाँ पर जानबूझ करके बाबा मधुसूदन जी का, वहाँ पर हम बाबा मधुसूदन जी को हृदय से प्रणाम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि बाबा मधुसूदन जी का जो उस कम जगहों में जो बीच में जो दे दिया गया है उसका स्टेचू बना दिया गया है, जिसके कारण उसके आड़ में आकर के कई गाड़ियां वहां पर टेम्पू इत्यादि जो सड़क में चलने वाले लोग हैं सवारी लेने के उद्देश्य से वहां पर खड़ा कर देते हैं, इधर से रिक्शे वाले लोग खड़ा कर देते हैं, यहाँ से बिजनेस व्यापार करने वाले जो लोग हैं वो खड़ा कर देते हैं। और वहाँ पर वास्तव में चौड़ाई कम है, क्योंकि 14 चक्का 12 चक्का ट्रक भी आ जाता है, उसको हथौड़ी तरफ भी मुड़ना होता है, बहरी तरफ भी जाना होता है, बहरी तरफ से लहरियासराय की ओर भी जाना होता है। तो जाम लगने का मुख्य कारण बाबा साहब जो क्या कहते हैं मधुसूदन जी हैं,
उनके स्टेचू के कारण हो रहा है। उसको हम इस बीच में योजना बनाए थे, जो अपने ग्राम सभा में योजना को पारित करके और उस स्टेचू को हम दायां बायां कर देंगे इधर उधर, ताकि जाम का समस्या समाप्त हो। हम इस पर मेरा ध्यान गया था मेरा, लेकिन यहाँ के जो कुछ जो लोग हैं, सामंती लोग हैं, जो जिनके पास सामंती ताकत है, जो मेरे पंचायत में भी नहीं है, मेरे पंचायत में दूसरे जगह से आकर के यहाँ मकान दुकान इत्यादि बना, वो जानबूझ करके उसको एक प्रतिष्ठा बना करके, जाम पर उनका ध्यान नहीं है। उनका ध्यान है कि मधुसूदन बाबा को आप यहाँ से, मधुसूदन बाबा को हम निंदा कहाँ कर रहे हैं, उनको हम हृदय से प्रणाम कर रहे हैं। उनके लिए हमारे हृदय में भी स्थान है। हम चाहते हैं कि वो ये स्टेचू वहाँ पर गलत बना हुआ है, उन स्टेचू के कारण ही सुरहा चट्टी पर मुख्य रूप से जाम लगता है। उन स्टेचू को हम ग्राम सभा में पारित करके, हमको उतना ग्राम सभा का पावर है, उसमें उसको प्रस्ताव में ले करके उस स्टेचू को हम ऐसे जगह में लगा देंगे जिससे कि जाम का जो समस्या है उससे भी निजात मिल जाएगा, और मधुसूदन बाबा को भी मान सम्मान और माल्यार्पण जो चीज़ करना है वो भी करेंगे। उसको हम दूसरे जगह विस्थापित कर देंगे। मुखिया जी, हम ये लेकिन विस्थापित करने में कुछ दबंग लोग हमको भी धमकी दे रहे हैं कि आप मधुसूदन बाबा के इसको छू नहीं सकते हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि मुखिया दिव्यांग है, ये महादलित जाति के लोग हैं, ये शारीरिक रूप से भी दिव्यांग हैं और आर्थिक स्थिति भी इनका कमज़ोर है। तो इसलिए जानबूझ करके जब एक पंचायत के मुखिया पर इस प्रकार से शोषण हो रहा है, हमको सही निर्णय नहीं लेने दे रहे हैं और गलत काम करने और कराने पर मजबूर कर रहे हैं, तो वास्तव में जो जिन गरीब बुढ़वाओं के कारण, जिन दलित महादलित और अति पिछड़ी जाति के लोग, जो खास करके हम कहेंगे जो प्रेजेंट जो बिहार सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका वो वोटर है और उनके वोटरों के द्वारा वहाँ पर जाम नहीं है, जबकि जाम है उस स्टेचू के कारण। विद्यापति बाबा का जो मंदिर स्टेचू है, मधुसूदन बाबा, उनके स्टेचू के कारण। लेकिन जानबूझ करके गरीब को, महादलित को टारगेट बनाया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय का जो आदेश है कि अतिक्रमण मुक्त करना है, उन जिलाधिकारी महोदय के आदेश को दुरुपयोग हो रहा है। जिलाधिकारी महोदय के आदेश का हम अनुपालन करेंगे, हम भी रहेंगे, अंचल अधिकारी भी रहेंगे। अंचल अधिकारी महोदय अब तक हमसे किसी प्रकार का कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं लिए हैं, ना ही एडिशनल कलेक्टर साहब लिए हैं। कुछ यहाँ व्यक्ति विशेष के कहने पर यहाँ पर वास्तव में टारगेट बनाया जाता है। यदि टारगेट ही बनाना है तो हम तो कहेंगे कि सरकार का ये भी रूल है कि डीम जाति के लोगों को, महादलित जाति के लोगों को यदि हम उजाड़ते हैं तो उनको अन्यत्र कहीं हम दूसरे जगह बसा दें, तब हम इनको ये करें। तो ऐसा कर देंगे तो उनका हम साथ देंगे, नहीं तो हम बाध्य होकर के जो लोग हमारे डीम जाति के लोगों के साथ, हमारे वोटरों के साथ, हमारे गरीबों के साथ जो इस प्रकार से करेंगे, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। हम लोग भी अनुशासनिक कार्रवाई के लिए बाध्य होकर न्यायालय में जाएंगे। आप अपने पंचायत के जनता को इस अतिक्रमण से कैसे बचाएंगे और क्या गुहार लगाते हैं? हम अपने पंचायत के जनता को कहेंगे जो कम से कम सड़क से 10 फीट उत्तर और 10 फीट दक्षिण, कम से कम जो ऊपर में जो छौनी छप्पर दे दिए हैं और इत्यादि कारणों, कुछ कारण हम ऐसा भी देखे हैं जो बढ़ा करके लोग लगा दिए हैं, फिर उसके बाद सड़क पर गाड़ी लगती है, मोटरसाइकिल लगता है, उसके कारण भी जाम होता है। तो वो जो 10-10 फीट है, कम से कम 10 फीट उत्तर और 10 फीट दक्षिण, वो वहाँ से अतिक्रमण को अपने से हटा लें और मेरे द्वारा रिपोर्टिंग जिलाधिकारी महोदय को हो जाएगा, अंचल अधिकारी महोदय को हो जाएगा कि मेरे प्रेजेंटेशन में इस तरह का जाम से निजात दिला दिया गया है। वहाँ अब सुरहा चट्टी पर अतिक्रमण बाद इस प्रकार हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जिस प्रकार सुरहा चट्टी को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा अतिक्रमण तो हम पंडासराय में देख रहे हैं, खाजा सराय में देख रहे हैं, क्या कहते हैं, जो ये पूरे का पूरे लहरिया सराय से लेकर के कुशेश्वर स्थान तक है। लेकिन जब यातायात में बाधा उत्पन्न नहीं हो रहा है तो क्यों हम उन गरीब को टारगेट करेंगे? जो गरीब, बहुतों को हार्ट अटैक हो रहा है, बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं, बहुत लोग चिंता से बीमार पड़ते चले जा रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है?
तो ये हमको जो लगा है खास जानबूझ करके कुछ हम सुनते हैं कि यहाँ पर एक मंदिर का ज़मीन था, ठीक है, जिस मंदिर के ज़मीन को लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया था, जो सार्वजनिक मंदिर है और पूरे पंचायत के बीच में सुरहा चट्टी पर मंदिर है, जहाँ पर आने जाने वाले राहगीर भी वहाँ पर जाकर के बैठते हैं। अनेकों प्रकार के पूजा पाठ का आयोजन होता है, सभी के शादी ब्याह इत्यादि भोज भात में भी उस परिसर का सहारा लिया जाता है। तो वह ज़मीन जो अतिक्रमित था और उसको जो अंचल अधिकारी महोदय के सहयोग से उसको अतिक्रमण मुक्त कराया गया उस हनुमान मंदिर को। तो इससे बौखला करके लोग जो है, जो लोग अतिक्रमण किए हुए थे, वो खास करके, क्योंकि यहाँ पर तो जो दलित महादलित जाति के लोग जो सुरहावासी हैं उनके द्वारा ही मंदिर के ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। तो खास करके उस से बौखला करके इस तरह का जो काम किया जा रहा है, ठीक है, ये ठीक नहीं है। जिला पदाधिकारी महोदय का आदेश हम पढ़े हैं, ये नहीं है कि सबको घर मकान दुकान जिनके कारण अतिक्रमण नहीं भी है उनको भी तोड़ दिया जाए, ऐसा जिला पदाधिकारी महोदय का आदेश नहीं है। जिला पदाधिकारी महोदय के आदेश को तोड़ मरोड़ करके ये लोग अपने ढंग से, चाहे वो अंचल अधिकारी महोदय हों या एडिशनल कलेक्टर साहब हों या कोई अन्य पदाधिकारी हों, ऐसा प्रस्तुत पेश कर रहे हैं, ऐसा सदमा में ला दिए हैं गरीब गुरबाओं को, दलित महादलितों को। ये सरासर नाजायज़ है। हम जिलाधिकारी महोदय से भी निवेदन करेंगे कि आपका आदेश है कि अतिक्रमण वहाँ से हटाया जाए। तो अतिक्रमण, आप कौन चीज़ का अतिक्रमण हटा रहे हैं? तो भाई सड़क में जो जाम लगता है सुरहा चट्टी पर, उस अतिक्रमण को हटाया जाए। तो जिस गरीब गुरबा को अभी तोड़ने की बात चल रहा है उनके कारण यहाँ पर अतिक्रमण नहीं है। अतिक्रमण यदि है तो मधुसूदन बाबा का जो स्टेचू वहाँ पर चौराहा पर बना दिया गया है, चौराहा पर जगह कम है और कम जगह रहते हुए वहाँ पर गाड़ी को मूव करने में, घूमने में, हथौड़ी तरफ जाने में, रोसड़ा तरफ जाने में, बहेड़ी तरफ जाने में, बहेड़ी से लहरियासराय जाने में, और कुछ गरीब गुरबा जो रोड सड़क पर, जो फुटपाथ पर, जो गरीबी के कारण, मजबूरी के कारण जो दुकान लगा लिए हैं, उनके कारण अतिक्रमण है। तो वैसे अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटा दिया जाए, जो आने जाने में सहूलियत हो जाएगा। ना कि ये जो जिलाधिकारी महोदय आपके आदेश को तोड़ मरोड़ करके जो यहाँ पर सभी को कैसरे हिंद का ज़मीन है या जो भी पीडब्ल्यूडी का ज़मीन है, उनको पूरी के पूरी तरीक़ा से जो नाप करके जो इनको पूरी तरीक़ा से नष्ट करने का जो प्रावधान है, बगैर विस्थापित किए हुए गरीबों को, ये सरासर अन्याय है, ये कानून अपराध है। क्या इस विषय पे आपने उच्च पदाधिकारी से बात की है कि ये जो आखिर होने जा रहा है, जो आपके संदर्भ में नहीं है सो? हाँ, इस विषय को लेकर के हम एडिशनल कलेक्टर साहब दरभंगा से बातचीत किए हैं और अंचल अधिकारी महोदय हायाघाट से भी बातचीत किए हैं कि लगातार सुरहा चट्टी पर अंचल अमीन और कर्मचारियों के द्वारा कैंप किया जा रहा है। ज़मीन की पूरी तरीक़ा से मापी हो रहा है कि जितना सरकार का ज़मीन है, चाहे वो कैसरे हिंद का या जो है, सो इसको तोड़ने का विचार किया जा रहा है। सो वहाँ पर क्या बनेगा, कौन सा प्रोजेक्ट को वहाँ उतारा जाएगा, ठीक है। हमको ज़मीन चाहिए, ज़मीन तो मैं मुखिया हूँ, हमको सरकारी जन कल्याणकारी योजना को धरातल पर उतारने के लिए हमको भी ज़मीन चाहिए। लेकिन वहाँ पर तो हम देखते हैं अंचल अधिकारी महोदय मजबूरी शो कर रहे हैं। कई जगह हमको एनओसी मिला हुआ है, कई जगह द्वितीय अपील जिलाधिकारी महोदय का आदेश पारित है कई वर्षों से। उस आदेश के अनुपालन के लिए जिलाधिकारी महोदय, क्या कहते हैं, एडिशनल कलेक्टर साहब, भूमि सुधार उप समाहर्ता महोदय के द्वारा कई चिट्ठी अंचल अधिकारी महोदय के निकट जा चुका है कई वर्षों से। जब हम मुखिया नहीं थे, आज तो हमको 2 वर्ष मुखिया का भी हो गया, लेकिन उन आदेश का अभी तक अनुपालन नहीं हुआ, जो द्वितीय अपील में ही पारित हुआ। और जिलाधिकारी महोदय अपने आदेश को अनुपालन के लिए कई बार चिट्ठी दे चुके हैं अंचल अधिकारी महोदय को, ठीक है। एडीएम साहब भी दे चुके हैं उस आदेश के अनुपालन के लिए, द्वितीय अपील का जो आदेश हुआ। और क्या कहते हैं, भूमि सुधार उप समाहर्ता महोदय भी दिए, उन आदेश का अब तक पालन नहीं हुआ। जो एनओसी मिलने के बाद कुछ लोग वहां जानबूझ करके अतिक्रमण कर लिए हैं, जिस पर जन कल्याणकारी योजना धरातल पर उतारना 100% जायज़ है, सभी प्रकार से लाभदायक है। वहाँ तो मजबूरी शो कर रहे हैं कि वहाँ कोई गरीब बस गया है, जबकि एनओसी मिलने से
पहले वह जमीन खाली थी, एनओसी मिलने के बाद लोग अतिक्रमण किए हैं। उस जमीन को तो खाली कराना अंचल अधिकारी महोदय के बस का बात नहीं है, अभी तक हटा नहीं रहे हैं। हम जिलाधिकारी महोदय को एक एक पेपर से हम अवगत कराएंगे। अंचल अधिकारी महोदय को भी, अंचल अधिकारी महोदय के निकट हमको लगता है सिधौली पंचायत का एक अलमीरा भरा हुआ होगा। ठीक है, जिलाधिकारी महोदय से इतना आदेश का पालन हम कराए, द्वितीय अपील से लड़के कराए, लेकिन नहीं हो सका। आज हमको पंचायत सरकार भवन बनाना है। पंचायत सरकार भवन के लिए हम कई जगह दिखाए, ठीक है, लेकिन वहाँ पर कहते हैं कि कुछ गरीब बस गए हैं, कुछ आम लोग बस गए हैं। ठीक है, वहाँ पर हम कैसे अतिक्रमण? क्या लगता है कि सुरहा पे ऐसा कोई गरीब नहीं है जिसके कारण ये अतिक्रमण बात चल रहा है? कि वही बात तो राहुल जी हम कह रहे हैं कि वहाँ पर एक आक गरीब बस गए हैं जो एनओसी मिलने के बाद जबरदस्ती उस जमीन को, जो सरकार को चुनौती दे रहे हैं और जिलाधिकारी महोदय के आदेश को चुनौती दे रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय के आदेश का अनुपालन अंचल अधिकारी महोदय के द्वारा नहीं किया जा रहा है, जबकि जिलाधिकारी महोदय अपने आदेश को अनुपालन कराने के लिए कई बार पत्राचार कर चुके हैं। वही बात तो हम कर रहे हैं, जब वहाँ नहीं हो रहा। आज पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए हमारा जो शोभनाथ पट्टी है, वहाँ पर 3 वार्ड है। 3 वार्ड में हमको वहाँ पर सड़क के किनारे, जबकि वह पोखरा जो है, जो पुराने खतियान में भी और नए में भी उस सरकार का है, उस पर कोई क्या कहते हैं हाई कोर्ट में केस मुकदमा नहीं चल रहा है, लेकिन वहाँ पर गलत रिपोर्ट दिया जा रहा है कि वहाँ पर महेश नारायण झा जी के द्वारा वहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो कहने का एक भाव है, जो वहाँ पर ज़मीन है, खाली ज़मीन है, जिस पर हम पंचायत सरकार भवन बना सकते हैं, वहाँ पर हमको एनओसी नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जहाँ पर कुछ नहीं बनना है, जिस गरीब बुढ़बाओं महादलित जातियों के कारण ज़मीन अतिक्रमित भी नहीं है, उनके कारण आवाजाही में कोई बाधा भी उत्पन्न नहीं हो रहा है, उसको पूरे का पूरे तोड़ा जा रहा है। क्या जनता का आश्वासन देते हैं? किस तरीके से आप जनता के साथ खड़े होंगे? क्योंकि आप एक पंचायत के सरकार हुए हैं, और सरकार के नाते क्या जनता का आश्वासन देते हैं अपने पंचायत के सुरक्षित निवासियों को? देखिए, हमको शर्म लगता है। पदाधिकारी महोदय को पंचायत के मुखिया होने के नाते हमसे इस पर विचार विमर्श करना चाहिए था। हम अतिक्रमण मुक्त करने में हम पदाधिकारी महोदय को सहयोग करूंगा, लेकिन जितना अतिक्रमण मुक्त करने से आवाजाही सरल और सहज हो जाएगा, हम उसमें मदद करेंगे। ठीक है, जिलाधिकारी महोदय के आदेश को हम अपने सर पर रखते हैं, उनका आदेश ठीक है, लेकिन जिलाधिकारी महोदय के आदेश के आड़ में आकर के जो लोग अतिक्रमण नहीं किए हैं, जिन लोगों के कारण क्या कहते हैं यातायात में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रहा है, उन व्यक्तियों को जो पूरे जीवन का कमाई उसमें लगाए हुए हैं, महादलित जाति के लोग हैं, डीम जाति के लोग हैं, वहाँ पर कोई सरकारी योजना भी प्रस्तावित नहीं है, तब उसको टारगेट में लेकर के तोड़ना ये न्याय संगत बात नहीं है। हम तो कहेंगे कि अभी भी वक्त है, तोड़ने से पहले अंचल अधिकारी महोदय, एडीएम साहब और भी जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, वो मेरे साथ बैठे हमसे भी राय मशवरा करें कि सुराहा पर जो ये जाम लगता है, जाम के से छुटकारा कैसे मिलेगा, इस पर मेरे साथ विचार विमर्श करें और हम उनको सहयोग करेंगे। अपनी जनता को हम एक बार और पुनः कहेंगे कि जो सड़क से 10 फीट उत्तर और 10 फीट दक्षिण, क्योंकि यहाँ पर सड़क पूर्व और पश्चिम की दिशा में है, इसलिए हम उत्तर और दक्षिण का जिक्र कर रहा हूँ। 10 फीट अपने से लोग अतिक्रमण हटा लें और उसका रिपोर्ट हम अंचल अधिकारी महोदय को समर्पित कर देते हैं कि हुजूर हमारे प्रेजेंटेशन में अतिक्रमण मुक्त हो गया है, अब यातायात में कोई बाधा उत्पन्न नहीं है। या तो हम अंचल अधिकारी महोदय को भी बुला लेंगे, अंचल अधिकारी महोदय रहेंगे, हम रहेंगे, पुलिस प्रशासन रहेंगे, उनके सामने में जितना अतिक्रमण हटाने से यातायात में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होना है, उतना काम हम करवा देंगे। ठीक है, उसमें हम सहयोग करेंगे, लेकिन गरीब बुढ़बाओं के साथ नाइंसाफ़ी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक गरीब बुढ़बाओं को दूसरी जगह विस्थापित नहीं कर दिया जाएगा, इस प्रकार से गरीब बुढ़बाओं को वहाँ से टारगेट करके हटाया जा रहा है, जबकि वहाँ पर कोई योजना भी प्रस्तावित न मेरे द्वारा है, ना ही सांसद महोदय के द्वारा है, ना ही विधायक जी के द्वारा है, ना ही कोई मिनिस्टर के द्वारा है। तो फिर इस प्रकार गरीब बुढ़बाओं को शोषण करना, उनको सताना, उनको तंग करना, उनको सदमा पहुँचाना, ये कानूनन अपराध है, अपराध के श्रेणी में आता है। मेरा नाम नागेश्वर दास, मुखिया ग्राम पंचायत राज सिधौली।
तो अभी आपने देखा जो हमारे ग्राम पंचायत सिधौली के मुखिया नागेश्वर दास जो हमारे ऑफिस में मौजूद रहे, वो साफ तौर पे इनको जानकारी जरा सा भी भनक नहीं हुआ जो सुराह पे अतिक्रमण बाद भी चलने वाला है। लेकिन यहाँ के कुछ ग्रामीण जनता के द्वारा इनको सूचना दिया गया कि मुखिया जी आपको आपके क्षेत्र में हम लोग उजर रहे हैं, हम लोग का घर बर्बाद हो रहा है, आखिर आप लोग कर क्या रहे हैं। तो फिर मुखिया जी ने हमसे संपर्क किया और इस चीज़ को दिखाने के लिए हमारे न्यूज रूम ऑफिस में आए हैं। और यहाँ जो देखने की बात है तो सड़क की लगभग 10-15 फीट छूटा हुआ है, उसके बावजूद भी 1-2 आदमी को टारगेट किए के कारण लगभग यहाँ पर जो 50 से 60 घर है सभी को तोड़ने का प्रस्ताव जारी किया और सभी पे जो है नोटिस निकाला जाए। ये कहां तक सही है ये आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। कैमरामैन सोनू के साथ मैं राहुल चौधरी, दरभंगा की रिपोर्ट।